हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। आज जो है हम वो ग्राफिकल वे से इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं वो सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन को इनकी डेफिनेशन के थ्रू हमने इन तीनों इक्वेशन को डिराइव किया था। आज जो है हम वो ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से हम इनको डेरिवेट कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें ग्राफ में हमें कौन सा ग्राफ यूज करना चाहिए जिसके थ्रू हम इस तीनों इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे। इस वजह से हम जो ग्राफ लेते हैं वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लेते हैं। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ लेते हैं तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम डेरिवेट करेंगे वहाँ पे उन चीज़ों का यूज कर सकें। सबसे पहले तो ये कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है उसमें अगर हम स्लोप लें, जो स्लोप होता है हमारा tan थीटा, जो हमारा स्लोप होता है वो जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जो हमारा स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है और जो एरिया होता है यानी जो हमारा ये जो ग्राफ है ए बी जो हमारे ग्राफ है इसके अंदर जितना भी रीजन आता है उसका जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसी के बाद हम इन तीनों इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। उसके आगे सबसे पहले फिर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले बताना पड़ेगा कि हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है वो कैसा ग्राफ है और किस चीज़ का ग्राफ है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सपोज ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही एक बॉडी का ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। देखिए इसका टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लगातार एक टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये बताएंगे हम। उसके बाद एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यहाँ देखिए यहाँ पे ये टाइम है और ये वेलोसिटी है तो यहाँ टाइम 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज ओ ए इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि हमने जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 ना मान के हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी रखी हुई है ओ ए जो है हमारी वो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि 0 पे नहीं है, ये ग्राफ हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये 0 तो है नहीं वेलोसिटी हमारी, तो इस वजह से ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गोज ऑन इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट एक्सेलरेशन। आप कह सकते हो कांस्टेंट रेट से जा रही है जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो हमारा ए है। मतलब ए से बी जाने में हमारे कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद एट टाइम ओ सी यानी ओ से लेके सी तक, ये जो है हमारा इसको टी बोलेंगे, वहाँ पे जो वेलोसिटी हमारी है जो आप बोल सकते हो सी बी, यहाँ सी से बी तक, सी से बी तक जो हमारी वेलोसिटी उसे वी बोलेंगे कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इतना लिखने के बाद हम पहली इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे चलिए वो देखते हैं। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें ये डिराइव करना है। तो हम देखेंगे क्या कि जो हम सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें हमें वीडियो शुरू में जब मैंने बताया था कि जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वी टी ग्राफ में, वो हमें पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें कि जो हमारा स्लोप है, स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप हमें जो भी हमेशा एक्सेलरेशन देता है वो भी v और t ग्राफ में। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा, उसी का यूज हम यहाँ करेंगे। देखिए वी नो दैट, आगे लिख सकते हैं आप यहाँ से, वी नो दैट स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ is equal to acceleration of the body। आप ये लिख सकते हो, इसको आप ए भी बोल सकते हो कि ये हमारा जो है वो ए है। हमने पहले मान रखा था कि जो हमारा स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा हमारा जो कि ये है, इसको आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है। जो स्लोप होता है वो हमारा जो
होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा ये होता है हमारा स्लोप, जो कि बराबर है एक्सीलरेशन के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आपको tan थीटा निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। tan थीटा जो होगा हमारा वो होगा BD, B से D तक, फिर A से D तक, तो BD बाई AD होगा हमारा tan थीटा। तो हम वो लिखेंगे BD अपॉन AD, ये होगा A के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए BD जो है हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे। डिफरेंट वे में क्या है, ये जो हमारा B से लेके C तक है, B से C ये हमारा टोटल V है, V माने फाइनल वेलोसिटी है। और ये देखिए O से A, OA U है। तो हम इसको V और U के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं। BD को क्या लिखेंगे, BD को हम लिख सकते हैं BC माइनस का DC अपॉन AD, AD ये होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, जो हमारा ये DC है, DC जो है वो OA के बराबर होगा। आप देख सकते हो ये एक पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन जो है वो हमेशा उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये जो U है वो यहाँ पे भी होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं BC माइनस OA अपॉन AD इज इक्वल टू A। यहाँ आगे आप लिखेंगे इधर कि हमने क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा OA है वो है DC के बराबर। यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप बस वैल्यू पुट कीजिए। BC जो है हमारा B से लेकर C तक वो हमारा V है, OA जो है हमारा OA ये हमारा U है, और जो AD है A से लेकर D तक वो हमारा टाइम T है, क्योंकि AD और OC ये भी हमारा इक्वल ही होगा। आगे आप यहाँ लिखेंगे कि BD जो है हमारा V है, ये हमारा U हो जाएगा, OA U हो जाएगा, और ये AD जो है हमारा टाइम हो जाएगा T, और ये A हमारा दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू U प्लस का AT। तो पहली इक्वेशन जो है हमारी आ गई है। इसी तरीके से हम पहली इक्वेशन को डेरिवेट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं हम किस तरीके से डेरिवेट करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, अब मैं आप मिटाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा मिट गया, इसको वेलोसिटी करना पड़ेगा, नहीं वेलोसिटी। अब देखिए जो मैंने दूसरा बताया था कि जो हमारा VT ग्राफ का जो भी हमारा एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हम इसके थ्रू अब काम करेंगे। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, वी नो दैट, फिर से आप इसी तरीके से लिख सकते हो, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट S जो है हमारा वो होगा एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व हमारा AB है, अब AB के अंदर जितना भी रीजन आ रहा है उसका पूरा एरिया जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, जितना भी हमारा कर्व के नीचे रीजन आ रहा है, एरिया ऑफ OABC, ये देखिए इसी के नीचे ही है सारा, OABC, एरिया ऑफ फिगर OABC, इतना हम करेंगे। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये हमको देखना है कि जो हम इसका एरिया निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इसमें जो क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा OADC, इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये जो है वो हमारी T लेंथ है दोनों साइड, और ये जो है हमारी U लेंथ है। तो एक तरीके का ये रेक्टेंगल हो गया। और दूसरा, अगर ये तो हो गया हमारा, अब दूसरा जो है वो A B और D जो है ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा OABC का। तो वही हम लोग करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख सकते हो ओ ए डी सी, इतना आप लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, अब इसका एरिया निकालना है, और जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है कि हाफ बी डी बाई ए डी कर सकते हो आप। बी डी बाई ए डी का मतलब ये हुआ कि हाफ हाइट इंटू बेस, तो आपने हाफ किया, हाइट हमारा क्या है बी डी है इंटू बी डी, और बेस हमारा ए डी है, ए डी प्लस में, और रेक्टेंगल का एरिया ओ ए इंटू ओ सी कर सकते हैं, ओ ए इंटू ओ सी। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब जो हमारा बी डी है हम सेम उसी प्रोसेस से इसको बी डी को भी वही उसी तरीके से लिखेंगे, 1/2 हमारा वहीं रहेगा। बी डी जो है वो हमारा v माइनस का u हो जाएगा, v माइनस u, और ए डी जो है वो हमारा टी आई है, प्लस ओ ए और ओ सी, ओ ए जो है हमारा u, ओ सी जो है वो t। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है v की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, पुट कीजिए u प्लस का ए टी माइनस का u इंटू टी प्लस यू टी। यहाँ हमने v को क्यों चेंज किया, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ देखिए मैंने v को रिप्लेस किया है u प्लस ए टी से, तो यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, और ये t मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। इधर u t दिया हुआ है तो मैं u t इधर लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, फिर हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा इधर से, और जो ये चल रहा है वो s की वैल्यू है। इस तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को डेरिवेट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन, उसको हम किस तरीके से डेरिवेट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। इसको भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा अलग अलग है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए बी डी के बाद यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। आगे देखते हैं कि हम इसी को सेम इसी के थ्रू, मतलब जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही हम कैसे थर्ड इक्वेशन को भी डेरिवेट करेंगे। अब देखिए ये भी आप लिख ही सकते हो, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा। अब देखते हैं क्या करेंगे। देखिए पहला तो हमने बताया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है एरिया निकालना। एरिया निकालेंगे तभी हमें मिलेगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब एरिया हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक टाइप तो हमने पहले अलग अलग करके निकाल लिया, दूसरी इक्वेशन में हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे, और जो तीसरी इक्वेशन होगी उसमें हम लोग पूरा लेंगे। पूरा क्या, ओ ए बी और सी जो है इसको हम एक साथ लेकर करेंगे, और ये एक साथ बनता क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ओ सी जो है वो एक लेंथ दी हुई है, एल्टीट्यूड है, एक तरीके का हाइट बोल सकते हो आप। तो ये एक तरीके का ट्रेपेजियम बनता है ओ ए बी सी। तो ट्रेपेजियम का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमको थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन जो हमें करना है वो हमको मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एरिया होगा ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है कि जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं उनको ऐड करते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करके, और जितना डिस्टेंस हो, जो जितनी दूरी पे दोनों होते हैं, मतलब यहाँ से जो टी की वैल्यू या हाइट बोल सकते हो आप, जितनी दूरी पर होते हैं वो दोनों पैरेलल लाइन, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पहले तो पैरेलल साइड को ऐड करेंगे, ओ ए प्लस बी सी कर सकते हो आप, बी सी पैरेलल साइड को ऐड किए, बाई 2 किए, इनटू हाइट यहाँ पे आप इसको ऐसे देखेंगे तो हाइट जो होगी मतलब एक तरीके की जो पैरेलल लाइंस के बीच की जितनी दूरी है उसी को हाइट बोलेंगे। तो दूरी क्या है हमारा, ये टी होगा, ओ सी बोल सकते हो आप, ओ सी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब इनकी जगह जो वैल्यू दी है हम उसको लिख देंगे। ओ ए जो है हमारा वो है u, बी सी जो है हमारा वो है v/2 तो है ही, और ओ सी जो है हमारा t है।
ये हमारा s चल रहा है। अब यहाँ से आप लिखेंगे v प्लस का u बाई 2 और यहाँ पे मैं t को चेंज करूँगा v माइनस का u बाई a से। और मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा t है वो v माइनस u अपॉन a होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन को आप देखेंगे तो उससे जब t की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यही मिलेगी। अब बस एकदम सिंपल है, आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा। ये करेंगे तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v प्लस यू और v माइनस यू है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई a से होगा तो 2a आ जाएगा 2a। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन जो है वो भी प्रूफ हो गई। इस तरीके से हम तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल वे से डेरिवेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स।